स्वामी जी का छोटा जिहा शब्द थोड़े अगे रखा जाता है। संत महात्मा मालक दे प्यारे संसार दे अंदर वो कोई अपना फायदा उठाने वास्ते नहीं आउंदे, ना वो ऐशो इशरत की जिंदगी बतीत करने वास्ते आउंदे है। बेरामी संतां दी जगीर हुंदी है जिहड़ी कि उन्हां नूं विरासत दे विच ही परमात्मा ने दित्ती हुंदी है। महाराज कृपाल कहंदे हुंदे सीगे कि जब भगवान वो परमात्मा हर एक नूं रोजी देण लग्या, संतां दी वारी आई, उन्हां दे हथ उपर रख के थल्ले हथ मार दिता। वो खिलर गया, कहण लगे अच्छा तुसी जाओ बई इस चोगे नूं चुगो, क्योंकि परमात्मा नूं पता है कि जिथे अपना चोगा चुगणगे जाके वो जगह जरूर ही लोकां नूं मेरी भगती विच मेरे साथ ही जोड़नगे। जिस तरह गुरु नानक देव जी महाराज एक जगह सत्संग करन वास्ते गए। सानू पता ही है असी लोग अजीब ही अकल दे मालक हुंदे हैं। जद तक महात्मा आउंदा है बहुत थोड़े आदमी हुंदे है जिहड़ा उन्हां दी कदर करदे है। जद वो महात्मा चले जाते हैं फिर उन्होंने जगह कोई ना कोई असी मठ खड़ा कर लेने हैं, उसनों मजहब की समाज की कोई ना कोई शक्ल दे देने हैं। तुसी देख लो चंगा तो यही सी कि जिहदे नां दे उत्ते चीज़ां बनाईयां सन, जद वो आया सी उदों तो फायदा उठाया जाता, ये सब तो बेहतर सी। लेकिन असी दुनियादार शुरू तो ही ऐसा कर रहे हैं। तो गुरु नानक दा सत्संग तक ही सुनना सी, बल्कि कुछ लोगों ने इट्टा वट्टे मारे कि अच्छा नहीं, ये उपदेश ही अच्छा नहीं करदागा। तो गुरु नानक उन्होंने कहन लग्या तुसी वसदे रहो, इत्थे ही रहो। उन्होंने साथ मरदाना सी उन्हों दा सेवक और बाला सी। अगे गए होर किसी थां सत्संग करने वास्ते, उत्थे लोगों ने बड़ी सेवा की, सत्संग दे विच बड़ी हाजरी सी। वो कहन लगे तुसी उजड़ जाओ। हुण संतां दी गल नूं बहुत प्रेमी घट समझदे है। संतां दी हर बात विच राज हुंदा है। मरदाना कहन लग्या महाराज जी ये तुसी अच्छे वर देण लगे हो, जिन्हां ने सेवा करी, सत्संग सुनिया, नाम अभ्यास किया, उन्होंने तो आपने ये कहा कि तुसी उजड़ जाओ, और जिन्हां ने थोड़े इट्टां वट्टे मारे, गांव विच वड़न नहीं दिता, उन्होंने कहा तुसी वसदे रहो। वो कहंदे देख भी मरदानिया इस राज का तैनू नहीं पता, जो अंदर जाते हैं उन्होंने ज्ञान हुंदा है। ये आदमी जिन्होंने मैं ये कहा कि तुसी उजड़ जाओ, ये एक आदमी जिथे भी जाएगा उत्थे सारे पिंड का सुधार करेगा, आस पास बैठण वालियां नूं अच्छी सिक्ख्या देवेगा, मेरी भगती नाल जोड़ेगा। ये जिहड़े आदमी अज इट्टां वट्टे मारदे है, सत्संग नूं बुरा समझदे है, ये इसे थां ही रहण ताकि इन्हां दी बदबू जिहड़ी है वो बाहर ना जाके फैले, क्योंकि जिथे जाणगे ये मैनू तोड़ मेरे नालों जीवां नूं तोड़नगे। तो स्वामी जी महाराज सानू प्यार दे नाल समझाउंदे है कि मैं इस शब्द के अंदर थानू वो बात समझाउण दी कोशिश करांगा कि जिहड़ी तुहाडे फायदे दी होवे। कबीर साहब नूं पुछया गया कि कौन है संसार अंदर जिहड़ा किसी का फायदा करता है। कोई ऐसा भी आदमी है कि जिहड़ा किसी का फायदा सोचे और उहदी अपनी कोई उहदे विच गर्ज ना छुपी हुई होवे। वो कहण लगे हाँ, सच कदे नास नहीं हुंदा, फना नहीं हुंदागा, वो जरूर हुंदा है, वक्त ते आके उजागर हो जाता है। कहण लगे ये गुण बहुत सारे दरख्तां 'च भी हैं, पारश भी हैं, पर साडी समझ तो पासे है।
वो कहन लगे किस तरह? वो कहन लगे देख, समुद्र विचों पानी भाप बन के उड़ता है, बदलों की शक्ल में जाके पहाड़ों के उपर होर उच्ची नीवी जगह जाके बरसात बन के फिर जमीन पर आता है। वो काफी खेडे ठोकरां खांदा है और आके लोगों की प्यास बुझाउंदा है। साड़ियां खेतियां उहदे नाल हरियां भरियां हुंदियां हन। वो कहने लगे देखो पानी अंदर कितने गुण है, पराए भले की खातर किस तरह यह ठेडे ठोकरां खांदा है। इसी तरह दरखत है, उहदे विच भी गुण है। की करता है कि आप सिर उपर चलता है, फिर अपनी ताकत खर्च के आप विचों मेवे पैदा करता है, इंसानां दी वो भुख पूरी करता है, कई किस्म की ताकत दिंदा है। इस वास्ते आप कहन लगे इस तरह संत जन मालिक दे प्यारे वो आप कष्ट सहंदे है, अपने प्यारे बच्चों नूं आके संदेश वो दिंदे है, परमात्मा की भगती का साधन तरीका दसदे है। इस वास्ते कबीर साहब कहन लगे देखो प्यारिओ, तरवर सरवर संत जन चौथे बरसे में पर स्वार्थ के कारणे चारे तारे दे। आप कहन लगे महात्मा अंदर भी ऐसा ही गुण हुंदा है। गुरु नानक ने नूं पूछा गया कि कोई ऐसा भी मित्र है कि जेड़ा कोई मुआवजा ना मंगे और साड़ी बेहतरी सोचता होवे, बेहतरी करता होवे। वो कहने लगे हाँ, संत सतगुरां दे अंदर ये गुण हुंदे है। परथाए साखी महापुरख बोलदे सांझी सगल जहाना है। वो दुनिया का फायदा सोचते है। पलटू साहब की कहते हैं, उन्हें क्या है चाह फिरत है मुल्क बथेरा, जीव तारन कारने सहंदे दुख बथेरा। कहने लगे उन्होंने की गर्ज हुंदी है। मैं दसदा हुंदा है कि साडे सतगुरु दे सारी जिंदगी कोई हार ना पा सकिया। लोगों ने बड़ी कोशिश की लेकिन किसी को नहीं मौका दिता गा। हुण तुसीं देख लो, संत किसी भी मान वडियाई दे भुखे नहीं हुंदे गे। अगर उन्हां दे अंदर भुख है, जे सेवक तो आस रखते हैं, वो भजन सिमरन दी है कि लियाओ भजन सिमरन करके, यही सच्चा तुहाडा प्यार है, यही सच्ची निमशकार है। सो इस वास्ते आप प्यार दे नाल दसदे है कि किस तरह मैं दसदा हुंदा है कि बच्चा खेड का शौकीन हुंदा है, शौकी हुंदा है, वो पढ़ना नहीं चाहता, पढ़ाई का चोर हुंदा है। स्कूले माता पिता उसनूं डाल दिंदे है, बच्चा जाता नहीं क्योंकि दिल के अंदर खेड का शौक है। माता पिता बच्चे नूं पढ़ाई के फायदे दसदे है और उसनूं डराउंदे भी है, धमकाउंदे भी है कि अगर तू ना पढ़िया देख लै और पढ़ाई के नाल तू बड़े उच्चे ओहदे ते चलिया जाएगा। लालच भी दिंदे है, डराउंदे भी है। आखिर इहदे विच बहुत सारी वो उस्तादां दी, टीचरां दी मदद कर रहे हुंदे है। टीचरां वास्ते बड़ा आसान हो जाता है बच्चे नूं शिक्षा देनी। जब बच्चा यूनिवर्सिटी दे विच जांदा है और उत्थे भी पास कर लेंदा है, अच्छे किसी ओहदे दे उत्ते कुर्सी ते बैठ जाता है, फिर बच्चे नूं पता लगता है कि पढ़ाई कितनी जरूरी सी। जो माता पिता मैनू इधर प्रेरदे सन, डराउंदे सन, उन्होंने मेरे ते बड़ा उपकार किया। उसनूं माता पिता की इज्जत का भी ज्ञान हो जाता है, पढ़ाई का भी ज्ञान हो जाता है, वो अपने टीचरां की भी इज्जत करता है। हुण दूसरे पासे असीं देख लो, परमारथ है, परमारथ के रस्ते विच साडी कोई मदद नहीं करता गा, क्योंकि साडा जिहड़ा मन है ये शराबां कबाबां दा, विषय वकारां दा, दुनिया के ऐशो इशर का शौकीन है। ये दिल अंदर बड़ी तड़फ लगी हुई है इन्हां चीज़ां दी। और जे कोई भजन अभ्यास की तरफ खुली आत्मा आउंदी भी है, माता पिता भी मदद नहीं करते गे, बल्कि वो इधरों वरजदे है। पिछले महीने की बात है, दिसंबर की, एक पिता आपके बच्चे नूं लेके मेरे पास आया। वो बड़ा परेशान,
कहन लगे जी तुसी इस बच्चे नूं समझाओ। मैं पूछया हाँ भाई की गल है, की समझावां? वो कहन लगे देखो जी बच्चा भजन करता है, इनू समझाओ कि भजन ना करे, बस यही समझौती है। ये साडे सब नाल बीतियां होईयां हन। मेरा पिता सी वो खुद मैनू साधु संतां कोल ले जांदा फिरिया कि देखो जी ये घर दे विच कारोबार च नहीं लगदा गा, मैनू इहदा बड़ा फिकर रहिंदा है। मदद तां किसी दी की करनी हुंदी है, हटाउंदे हैं। जद फिरदा फिरदा बाबा विशन दास कोले आया, जिन्हां तो मैनू दो शब्द दा भेद मिलिया सी। ओला धड़क हुंदे सन, गल कहण लगे, गुरेज नहीं करदे सन। वो मेरी तरफ कुछ चिर जाके आखिर कहण लगे देखो बई ये तुहाडे वास्ते तो आया ही नहीं, ये तो दुनिया का बंदा है, रब का बंदा है। पिता जी को बड़ी हैरानी हुई कि देखो मैं बाबे कोले आया सी भी सिर ते हथ फेरेगा, कारोबार करेगा, इसने कुछ होर कह दिता। यही गुरु नानक दे नाल बीती सीगी। माता पिता कदे किसी दे पास दम कराउंदे सी, मौलवी पास, कदे किसी वैद कोले ले जांदे सीगे कि इस नूं बीमारी है। गुरु नानक अपनी कलम नाल खुद लिखदे है, कोई आखा भूतना को कहा बेताला, कोई आखा आदमी नानके बेचारा। कोई भूतना कहंदा सीगा, कोई होर किस्म दे लफ्ज इस्तेमाल करदा सीगा, कोई कहंदा सीगा वो बेचारा नानक होना है, उन्होंने घर के कारोबार च लग्या नहीं जाता गा, फिरदा है दुपहरे तुरिया, कदे किसी पिंड जाता, कदे किसी शहर जाता है। सो प्यारिओ की हुंदा है कि इधर परमार्थ विच कोई भी मदद नहीं करता गा। असी खेड दे बच्चे की तरह विषय वकारां दे शौकीन हुंदे हैं। आखिर जब असी संतां दे सत्संग विच जाने हैं, संतां नूं दिली हमदर्दी हुंदी है। कुछ असी कमाई करते हैं, कुछ अपनी तवज्जो दिंदे हैं। आखिर असी तीसरे तिल ते एकाग्र होना शुरू कर दिंदे हैं। आखिर अंदर प्रकाश टिकना शुरू हो जाता है। बाहरली खेड च दिलचस्पी अपने आप ही खत्म हो जाती है, अंदरली खेड शुरू हो जाती है। इस वास्ते अंदर जाके गुरु नाल सच्चा प्यार, सच्ची शरधा आ जाती है। फिर अगर सानू माता पिता भैन भरा कोई होर भी लोग इधरों वरजे, असी हटाए नहीं हटते गए, असी मजबूत हो जाने हैं, सानू सच्चाई का ज्ञान हो जाता है। सो इस वास्ते कौन हमदर्दी है साडा, कौन साडा हमदर्दी सोचता है, बेहतरी सोचता है, वो कहने लगे सतगुरु है, वो महात्मा है जिन्हें सानू नाम शब्द के नाल जुड़िया है। गौर नाल सुनने वाला शब्द है, सुनो। चेतावनी भाग दूसरा, शब्द 11वां, सार बचन पन्ना 120। कोई मानो रे कहन हमारी, कोई मानो रे कहन हमारी, तो जो कहूँ सुनो चित दे कर, संतां दा उपदेश किसी खास कौम वास्ते या मजहब वास्ते या मुल्क वास्ते नहीं हुंदा गा, वो हर एक नूं समान हुंदा है। महात्मा सारे संसार नूं अपना घर समझदे है। सब संसार दे विच रहिंदियां आत्मा नूं वो अपनियां ही समझदे है। उन्हां दे दिल अंदर हर समाज की इज्जत हुंदी है, हर व्यक्ति की इज्जत हुंदी है। मैं दसदा हुंदा है कि महात्मा की नज़र आत्मा उपर हुंदी है। आत्मा निर्दोष है, प्रभु की अंश है। अगर कोई बुराई है, खोट है, वो साडे मन अंदर हुंदा है। और इस वास्ते आप कहने लगे मैं जो कुछ तुहानू कहना है तुहाडे फायदे दी कहना है। महात्मा का उपदेश किसी नूं व्यक्तिगत नहीं हुंदा गा, सब वास्ते समान हुंदा है। तुसीं सोच के देख सकते हो, उन्हां दे सिख सेवक हर कौम, हर मजहब, हर मुल्क दे हुंदे है। जो भी आवे सब नूं सच्चा नाम
ਨਾਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਸੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਚੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨੋ। ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ, ਜਿਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ, ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਪਰਾਇਆ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ? ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪਾਲਦੇ ਹੋਏ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠੋ, 2-3 ਘੰਟੇ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਲਾਓ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਨਗਰੀ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਇਹ ਮੌਤ ਔਰ ਪਦੈਸ਼ ਦੀ ਹੈ, ਅਸ਼ਾਂਤ ਨਗਰੀ ਹੈ। ਜਨਮ ਮਗਰੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਉੱਥੋਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਪਿੰਜਰ ਫੇਰ ਘੜਿਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 10 ਨੰਬਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥਕੜੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਪੇਸ਼ੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਜਦ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਜਮਦੂਤ ਪਕੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਮਲ, ਸਾਡੇ ਕਰਮ, ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇਗੇ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਿਆਲ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਐਸੇ ਘਰ ਹਮ ਬਹੁਤ ਬਸਾਏ, ਜਬ ਹਮ ਆਰਾਮ ਗਰਭ ਹੋਏ ਆਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵਸਾ ਕੇ ਉੱਠ ਗਏ ਹਾਂ। ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਘਰ ਜਾਂ ਕੌਮਾਂ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਕਿ ਵਕਤ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਅੰਦਰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਹੀਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਹੀਰਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦਿਵਸ ਗਵਾਇਆ ਖੇਲ ਕੇ, ਰਾਤ ਗਵਾਈ ਸੋਏ, ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਏ। ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰ ਕੌਡੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਹੀਰਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਓ ਜੋ ਕਹੂੰ ਸੁਨੋ ਚਿਤ ਦੇ ਕਰ, ਕੋ ਕੀ ਕਹੂੰ ਤੁਮਾਰੀ। रग के बीच बंधे तुम ऐसे, जैसे सुवना नलनी तारी। ਉਹ ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਨ ਮਨ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਦ ਉੱਠ ਖੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਤੋਤਾ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਨਲਕੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਕੁਝ ਚੋਗਾ ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਤੋਤਾ ਆ ਕੇ ਉੱਪਰੋਂ ਚੋਗੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਲਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਿਰਿਆ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ, ਡੁੱਬ ਜਾਊਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਕੜਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੁੰ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪਿੰਜਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਤੋਂ ਫੜਫੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ,
आखिर टेक के बैठ जाता है, वो प्यारा लगता है। यही हालत साडी आत्मा दी है। गुरु नानक कहते हैं, सूहट पिंजर प्रेम का बोले बोलन हार, सच चुगे अमृत पिया उड़ा ते एका वार। जिस तरह तोता पिंजरे दे नाल प्यार पाके कई किस्म दी बोलियां बोलता है, कहन लगे अगर वो सच चुगे उड़ा तो एक वार, अगर वो आजाद हो जाए तो एक बार ही उड़ारी मार के वो आजाद हो सकता है। ये तो एक मिसाल है, लेकिन सच्चाई की है? ये साडा जिस्म है, ये पिंजरा है। आत्मा साडी तोता है। इन्हां पिंजरिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ प्यार पाके साडी आत्मा कदे किसी समाज दे विच जाके या प्रांत दे विच जाके जन्म लेंदी है, उत्थों दी बोली बोलदी है। कदे किसी विच जाके यह बोली बोलदी है। आप कहन लगे अगर यह दुनिया के रसां कसां का स्वाद छड्ड के सच शब्द नाम का चोगा चुगे ते उड्डा तय का वार, संसार दे विच एक बारी जान होएगा। आप कहन लगे ये दुखी संसार विच फिर हाजरी नहीं लवाउणी पैंदीगी। इस वास्ते स्वामी जी महाराज ने बड़ी सोहनी मिसाल दे के दस्सिया है कि किस तरह तुसी संसार दे विच फसे हुए हो, जिवें तोता पिंजरे नाल प्यार पाके फसिया बैठा है। यही हालत साडी है जी। जग के बीच बंधे तुम ऐसे, जैसे सुअन नलनी तारी, मारकट सम तुम हुए अनाड़ी, उठी दीन कंसारी। हुण आप बंदर की मिसाल दे के समझाते हैं। जिस तरह बंदर नूं पकड़न वाले एक तंग मूँह वाला बर्तन लैके जमीन विच गड़ दिंदे है, जिहड़ा कि बंदर उस नूं उठा ना सके, आप अलग होकर बैठ जाते हैं दूर, उहदे विच कुछ खिला पा दिंदे है। बांदर नूं देख के सबर नहीं आउंदागा, वो लालचवश हो के वो सारा ही हत्थ उहदे विच पा दिंदा है। जद मुठ उसकी खिल्लां नाल भर जाती है, सानू पता ही है हत्थ पाउण वेले ते इस तरह हुंदा है, पतला हो जाता है। जद मुठ विचों भरदे हैं वो मोटा हो जाता है। बंदर नूं लालच होया है कि मेरियां खिल्लां रह ना जाण, मैं सारियां लै जावां। वो ची ची तो बहुत करता है, पकारदा है, रोंदा भी है, लेकिन वो खिल्लां नूं छड्डण वास्ते तैयार नहीं गा। और जिन्हां ने वो तरीका अपनाया हुंदा उहनूं पकड़न दा, वो उहनूं बड़े आसानी नाल पकड़ लैंदे है। और असीं देखदे ही हैं, गल च संगली पा लैंदे है, घर घर उसनूं मंगाउंदे है, जिवें वो कहंदे उवें नाच करदा है। इक्को ही कमजोरी सी उहदे अंदर, वो की सी कि लालच सी बांदर दे अंदर। ਇਹਦਾ एक मिसाल है। इसे तरह दुनिया का सामान, बाल बच्चे, जो कुछ भी है, असी भी लालचवश होके इन्हां नूं जफ्फा पाया होया है। कोई साडा साथी गुजर जाता है, पति गुजर जाता है, सानू पता ही है पत्नी की की हालत हुंदी है। अगर पत्नी गुजर जाए तो पति बेचारे की की हालत हुंदी है। जवान बच्चा गुजर जाए, माता पिता की की हालत हुंदी है। इसे तरह अगर माता पिता छोटे बच्चे दे गुजर जान, प्यारे उसका भी तुसी दर्द देख लो किस तरह का दर्द हुंदा है। इस वास्ते आप प्यार दे नाल कहंदे है, लेकिन साडे भुल्लड़ मन नूं फिर भी कदे चोट नहीं लगी उस बांदर की तरह भी असीं हुण तां इन्हां नूं अंदरों त्याग के भजन सिमरन करिए। महात्मा का मतलब ये नहीं कि बाल बच्चे छड्ड के असीं जंगलों पहाड़ों के विच जाके छुप जाइए, ऐसा नहीं गा। महात्मा सानू दसदे है कि नहीं, जो जिम्मेवारियां तुहानू गृहस्थियां मिलियां है, इन्हां नूं भी तुसीं निभाओ। क्योंकि जंगलों पहाड़ों के विच कौन जाता है, कौन कपड़े बदल के पा लैंदा है, जो घर दीयां जिम्मेवारियां तो नसदा है, जो कमजोर दिल आदमी है, पहला बीवी बच्चे पैदा कर लेने हैं, मगरों असीं लोकां नूं महात्मा बन के दिखाउने हैं कि देखो जी साडा तां बच्चिआं नाल कोई मोह नहीं, तुसीं सोच के देख सकते हो। ये तो उसने पहला सोचना सीगा। महाराज सावण सिंह कहंदे हुंदे सीगे कि मेरे पास कई किस्म के आदमी आउंदे है। कोई तो कहता है महाराज जी मैं शादी करा ला, मैं कहना हाँ भाई ये तेरी मौज है, अगर तू ये जिम्मेवारी उठा सकता है तो बड़े शौक ना करा ला।
कोई आके कहता है कि जी मैं शादी ना करावां, वो कहते मैं कहना भी ये तेरी मौज है, अगर तू बगैर शादी तो जिंदगी गुजार सकता है, नहीं व्यभिचार करना तो भरावा तू ना करा। पप्पू मेरे साथ हुंदा है जब पश्चिम के लोग इंटरव्यू दे विच आउंदे है, उन्हां दे आम सवाल यही हुंदे है। मैं उन्होंने यही बात महाराज सावन सिंह जी दसदा हुंदा कि देखो प्यारिओ, अच्छी तरह दिल नूं सोच लो, शादी करा के बाल बच्चे पैदा करके फिर अगर त्यागी बनना है तो उन्हां बच्चों का क्या होएगा, तुहाडा भजन नहीं बनेगा। सोच के देख सकते हो ठंडे दिल नाल, क्योंकि बाहर हर चीज साडा तन मंगता है, कपड़ा मंगता है, रोटी मंगता है, रहने वास्ते कोई मकान भी, कुल्ली भी मंगता है। और इसी तरह अगर असी व्यभिचार नहीं करना, क्योंकि एक इधरली सियाणप है शादी ना करानी कि साडी जिम्मेवारी उठानी पेगी, और फिर पराए था जाना, पराए घर नूं तकना। तुसीं सोच के देख सकते हो व्यभिचार बहुत बुरा हुंदा है। हम हर एक महात्मा ने व्यभिचार तो वर्जिया होया है। सो इस वास्ते आप कहने लगे कि उस नाल शादी करानी चंगी है। सो महात्मा सानू प्यार नाल कहंदे है, असी दुखी भी बड़े हैं, चीकते चलाउंदे भी बहुत हैं, लेकिन इन्हां चीज़ां नूं असी छड्डण वास्ते तैयार नहीं हुंदे गए। कृष्ण भगवान उदों ने कहा कि महाराज जी तुहाडे स्वर्ग वकुंठ बड़े ही अच्छे है, खुले है, तुसी दयावान भी बहुत हो। जे इन्हां दुनिया नूं तुसी अपने स्वर्गां दे विच जगह दे देवो, वो कहंदा देखू दो मेरे दिल विच बहुत दया है, इन्हां लोकां वास्ते कोई आउण वास्ते तैयार नहीं गा। वो कहण लग्या कि मैं किस तरह मन्ना भी किसी आदमी नूं ये कहा जाए कि तू स्वर्गां दे विच आ जा। वो कहण लगे अच्छा भाई तू जा, जिन्नियां नूं लियाएगा मैं उन्नियां नूं ही जगह दे दूंगा, प्रवान कर लूंगा। उदों ने सोचा कि सब तो बुरी जून केड़ी है, औखी केड़ी है। उन्हें सूर की तरफ निगाह मारी कि सारा दिन गंद खांदा है, और क्यों ना इस नूं स्वर्गां दे विच लै जावां, बड़ा पुण्य होएगा। वो आके सूर नूं पुछदा है क्यों प्यारिया तैनूं मैं स्वर्गां विच लै चलां। सूर कहण लग्या कि उत्थे मैला पखाना है। वो कहण लग्या भी ये तो नहीं। कहण लग्या फिर जिथे ये पदार्थ नहीं वो स्वर्ग किस कम है। फिर कहण लग्या कि बाल बच्चे है उत्थे, क्योंकि सूरी दे बड़े बच्चे हुंदे है। वो कहण लग्या भी जे यही बंधन असी पैदा करने सीगे तो स्वर्गां च की कम। वो कहण लग्या कि फिर स्वर्ग वो कहते है कोई मूर्ख बेशक तेरे कहे विच लग जावे, मैं समझदार है, मैं जाण वास्ते तैयार नहीं। उदों बड़ा ही अफसोस के नाल कृष्ण भगवान के पास आया। वो कहण लगे क्यों भाई तू अकेला ही आना है, कोई लियाया नहीं साथ। वो कहण लगा जी दुनिया दुखी बहुत है, रोंदी भी है, चिल्लांदी भी है, लेकिन छड्डण वास्ते कोई तैयार नहीं है। सो यही स्वामी जी महाराज कहते हैं साडी हालत वो बंदर जैसी है जी। हर कट सम तुम हुए अनाड़ी, मुट्ठी तीन फंसारी, और मीना जी पारस माती, कांटा जिगर छदारी। हुण आप एक मच्छी की मिसाल दिंदे है कि मच्छी पानी दे रहने वाला जीव है, उहदे विच एक जीव का ही विषय है, स्वाद है। शिकारी लोग गोश्त कुंडी नूं ला के पानी दे विच सिट दिंदे है, उस नूं बड़ा चस्का हुंदा है गोश्त खाण दा। वो फौरन आके वो हड़क दे विच कुंडी फसा लैंदी है। शिकारी नूं पता लगता है कि रस्सी मेरी तनी गई है, वो फौरन खिंच लेंदा बाहर, और बड़े बड़े मगर मच्छ भी उस दे विच फस जाते हैं, जिहड़े कि काफ़ी ताकत के मालक हुंदे है, जिहड़े कि इंसान नूं साबते नगाउण दी शक्ति रखते हैं। तुसीं देख लो एक छोटी जी कमजोरी ने शिकारी लोग उसका कीमा करते हैं, कट लेंदे हैं, हांडियां च चाढ़ते आके। देख लो तुसीं एक
जीव के विषय ने उसकी जान ले ली जी। और मीना जीवा रस माती कांटा जिगर चेदारी काज सम मूर्ख हुए इस बन में झूठी हथनी देख बंधारी। महात्मा इस दुनिया नूं विषय विकारां दा जंगल दसदे है। साडा मन जिहड़ा है ये पागल की तरह इस दे विच फिर रहा है, घूम रहा है। कहण लगे काम का विषय जिहड़ा है ये भी पागल कर दिंदा है। इंसानां नूं तां करना ही सी, ये पशुओं नूं भी पंछियां नूं भी कर दिंदा है। हाथी बड़ी ताकत का मालिक है। स्वामी जी महाराज बड़ी मिसाल दिंदे है कि जिहड़े लोग हाथी नूं काबू करते हैं, पकड़ते हैं, वो जाके एक बहुत डूंगा गड्ढा खोद लेंदे है, जिहदे उपर बड़ी हल्की जी छत डाल दिंदे है और उपर कागजां दी हसनी बना के खड़ी कर दिंदे है। हाथी असली हथनी समझदा है, क्योंकि जो पागलपन का दौरा पैंदा है, काम का जोश आउंदा है, कोले बैठा बंदा भी दिसदा नीगा। कबीर साहब कहते हुंदे आ कि कामी भी शर्म हुंदा है, वो किसी की लजे नहीं करदागा। इस वास्ते वो हाथी नूं कित्थे सुरत हुंदी है कि सच्ची हथनी या यह कागजां दी है। वो पिछों आउंदा है, वो गड्ढे दे विच गिर जाता है, कई दिन भुखा रहिंदा है। आखिर अंकस मार के महाबत लोग उसनूं पकड़ के लै आउंदे है। हमेशा ही अंकस दे नाल उसनूं सीधा रखते हैं, उहदे उपर चढ़े फिरदे है। हुण तुसीं देख लो किड्डी वो ताकत का मालिक हुंदा है, लेकिन काम के विषय ने उसकी मिट्टी पलीत कर दी जी। काज सम मूर्ख हुए इस बन में झूठी हथनी देख बंधारी। क्या क्या कहूँ काल अन्यायी विद तुमको फांस लियारी। रविदास महाराज जी कहते हैं, मेरे मिर्ग मीर भैंग कुंचर एक दोख बनास, पंच दोख असाब जामे ताकि केतक आस। कहने लगे देख लो एक एक दोष सी, मच्छी जवान दा सी, हाथी दे अंदर काम दा सी, मिर्ग दे अंदर कन्ना दा सीगा। उन्होंने अपने आप नूं किस तरह दुखां विच फसाया। कहंदे इंसान विच 5 कमजोरियां हन, 5 डाकू हन, 5 ऐब हन। कहंदे इहदी की आस की जाती है कि यह आसानी नाल ही बच जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अज तक कोई बचिया ही नहीं। जो भी बचिया है शब्द नाम की कमाई के नाल बचिया है। मैं दसदा हुंदा है कि काम क्रोध लोह मोह हंकार की जो स्थूल गंढ है ये साडे अखां दे पिछे है, सूक्ष्म ब्रह्म दे अंदर त्रिकुटी विच है। इस तो उपर जब साडी आत्मा पारब्रह्म दे विच पहुंचती है, उपरों तिन्ने गुलाब स्थूल सूक्ष्म कारण लै जाते हैं, उत्थे इन्हां चीज़ां दा लेस तक नहीं गया। उत्थे प्यार है, प्यार का ही उद्देश है। जब तक असी ये हाथी नहीं टपते गए, वो किस तरह असी इस तो बच सकते हैं। अगर कोई ये ढोंग रचता है कि मैं बचिया होया है, प्यारिओ दिल चों ख्याल ही कढ़ दिओ, पता नहीं मन ने किहड़े वेले डेग देना है। सो इस वास्ते आ प्यार के नाल समझाउंदे है कि जब तक असी हिंदुस्तान के अंदर है, सानू हिंदुस्तान के कायदे कानूनों का पालन करना पैंदा है। जब कोई हिंदुस्तान छड्ड के बाहर चलिया जाता है, उथों की गौरमेंट का कायदा कानून उस दे उत्ते लागू हो जाता है। इसे तरह जब तक असी काल की नगरी अंदर है, काल के राज अंदर है, जिथे कि विषय वकार जिहड़े है उसने प्रधान आत्मा नूं चिमेड़े हुए है, सवाल ही पैदा नहीं गा, पता नहीं किहड़े वेले दाग लग जाना है। सो इस वास्ते आप प्यार दे नाल कहंदे है
कि जब असी उस दयाल के देश में जावांगे जिथे कि इन्हां दी पहुंच ही नहीं, तद ही असी दम भर सकते हैं। लेकिन महात्मा फिर भी बैठ के दम नहीं भरते गए। महाराज सावन सिंह एक कहानी महात्मा की दसदे हुंदे सीगे कि वो किसी पिंड के अंदर जांदा हुंदा सीगा। एक औरत हुंदी सी, वो हमेशा उसनूं ताना मारदी कि मुंह ते दाढ़ी है या झाड़ी है। महात्मा बड़े समझदार सन, अंदर जाते सन, शांत स्वरूप सन, बड़े चुप रहा करन। जब उतों की फेर लंघना उस लड़की का यही सवाल सी कि महात्मा जी मैं तुहाडे ते सवाल रोज करदी है, तुसीं दस के नहीं जाते, दसो कि तुहाडे मुंह ते दाढ़ी है या झाड़ी है। वो कहन लगे हाँ किते फिर जवाब देवांगे। जब महात्मा का अंत टाइम आया, उन्होंने लकड़ियां तैयार करा लिया। कहन लगे हुण उस लड़की नूं बुलाओ, मैं उहदे सवाल का जवाब दे जावां, मता ये ना कहे कि मेरा जवाब ही किसी ने नहीं दिता गा। वो लड़की आई, वो कहन लगी महात्मा जी किस तरह मैनूं याद किया अज। वो कहन लगे बेटी तू रोज सवाल का जवाब पूछती सैं कि दाढ़ी है या झाड़ी है, मैं तेनों अज इसका जवाब देना है क्योंकि मैं चिखा दे उत्ते बैठ चुकिया है, अग्नि लगन वाली है, मेरा सांस की गतिविधि जिहड़ी है बस रुकने वाली है। कहन लगे अज मैं आपकी दाढ़ी साबत लै चलिया है, हुण पुछ। सो महात्मा दम नहीं मारते हुंदे कि उपर पहुंच के भी मन की असलीयत नूं समझ के भी वो फिर भी सानूं दसदे है कि देखो प्यारिओ, उन्होंने सब पता हुंदा है कि तुसीं बई बचो इस तो, नाम की कमाई करो। इस वास्ते स्वामी जी महाराज कहते हैं क्या क्या बहुकाल अन्याय। आप कहने लगे मैं केड़ियां केड़ियां मसाला तुहानूं देवां, काल अन्यायी ने तुहानूं फसा लिया है जी। क्या क्या कहूं काल अन्यायी, वह विद तुमको आस लियारी। तुम अनजान मर्म नहीं जाना, छल वल कर इन आस लियारी। आप कहने लगे तू अज्ञानता दे बस है, तू अनजान है, ये दुनिया का वाकफ नहींगा। थोड़ी बहुती अगर जानकारी सानू मिलती है वो माता पिता तो मिलती है कि तेरी माता है, भैन है, भरा है, किवें संसार दे विच रहना है, क्योंकि वो भी बेचारे संसारी जीव हुंदे हैं। लेकिन इसकी असलीयत का उन्होंने खुद नूं ज्ञान नहीं हुंदागा कि ये इस तरह विषय बकारां दा जंगल है, इस चों किवें निकलना है। किन्नियां इहदे विच भैड़ियां चीज़ां भी हन जिहड़ियां कि असीं अपनाउणियां नहीं गियां। इस वास्ते असीं उन्हां दे विच फस जांदे हैं। आप कहण लगे मैं की दसां, बड़े छल है, बड़े वल है इस काल दे कोले जिहड़ा कि सानू जीवां नूं फसाई बैठा है जी। तुम अनजान मर्म नहीं जाना, छल वल कर इन आस लियारी। छूटन की विद नेक न मानो, क्यों कर छूटन होए तुम्हारी। आप कहण लगे तुसीं खुद ही सोच के देख लो, ठंडे दिल नाल शांत मन नाल जिहड़ी छुट्टण की विधि संत सानू दसदे है वो तुसीं मनदे ही नहीं, करदे ही नहीं। किवें तुसीं छुट्टोगे, किवें इत्थों निकलोगे? ठंडे दिल नाल सोच के देख लो। मैनू प्रेमी मिलण जांदे है, वो आपदे कष्ट दसदे है, मैं इक्को ही दवाई दसदा हुंदा है कि जिहड़ी सब संतां ने दसी है कि संसार रोगी, नाम दारू, मैल लगे सच बिना, कि नाम ही दारू है इन्हां दुखों तो छुटकारा पाउण दा। अगों प्रेमियां का जवाब यही हुंदा है कि भजन तां सातों हुंदा नहीं गा। हुण तुसीं सोच के देख सकदे हो, महाराज सावन सिंह कहंदे हुंदे सीगे कि जिहड़े ये कहंदे है भजन नहीं हुंदा गा, तुसीं देख सकदे हो वो अपने नाल होर किड्डी कुताही कर सकदे है या बेइंसाफी किस तरह कर सकदे है। जब असीं खाना खाने हैं, सब कुछ करते हैं, मन इंद्रियां का काम करते हैं, कि असीं अपने घर पहुंचण का साधन नहीं कर सकते। गुरु नानक कहते हैं बुरे कम नूं उठ खलोया, नाम की बेला पै पै सोया। अगर कोई बुराई करनी है, विषय बकारां की तरफ जाना है,
सानू नींद उड़ जाती है, बिस्तरा भी नहीं असी लोड़दे गे। अगर नाम जपना है असी कई साधन भालते हैं, फिर सोचते हैं रात वड्डी है, फिर सोचते हैं कोई टाइम ही है नहीं गा। अगर टाइम है बैठ के सौ जाते हैं, फिर जाके शिकायत करते हैं कि महाराज जी मैं तो भजन नहीं हुंदा। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि प्यारिओ हुण तुसी दसो तुसी किवें छुटोगे, जिहड़ी छुटण दी विधि तुहानू दसी है वो तुसी मनण वास्ते तैयार नहीं जी। छूटन की विद नेक न मानो, क्यों कर छूटन होए तुम्हारी। सतगुर संत हुए उपकारी, उनका संग करो न समारी। अगर दुनिया दे विच कोई उपकारी पुरुष आया है वो संत महात्मा है जिन्होंने ने सानू शब्द नाम दे नाल जोड़िया है, लेकिन उन्हां दी संगत दे विच भी असीं फर्जिया जा जाने हैं। अगर जाने हैं कदे इधर झाकते हैं कदे उधर झाकते हैं, कदे सिर नूं थल्ले सिटदे हैं। कहण लगे जिस तरह सानू सत्संग दे विच बैठना चाहिए है कि किस तरह महाराज सावण सिंह कहंदे सीगे कि इस तरह होवे हथ कार वन्नी दिल यार वन्नी। कहण लगे उत्थे भी असीं एक घंटा अगर आराम नाल बैठ के सत्संग सुनीए, फिर अपने उत्ते घटाइए कि महात्मा सत्संग दे विच किस चीज़ ते जोर दिंदे है, कि साडे अंदर कोई कमी है जो कुछ ये दसदे है। क्योंकि सत्संग दे विच आके सानू साडियां कमियां दा पता लगदा है। जब ये पता लगदा है तो सानू उन्हां नूं छड्डना भी चाहिदा है। कई ऐब थोड़े जे हुंदे आ बंदे दे विच मोटे मोटे। मैं दसदा हुंदा जे असीं एक सत्संग दे विच एक ऐब छड्डीए दूजा छड्ड सकदे हैं, थोड़े जे दिनां 'च असीं कामयाब हो सकदे हैं। सो इस वास्ते लेकिन साडी की हालत है कोलू दे बैल दी तरह है, जिवें वो घर दे अंदर ही 50 मील कर लैंदा है। असीं बुराई करदे हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं आगे पाछे बहु पछताऊं समा पड़े पर होवत चोरा। इस वास्ते आप प्यार ना कहते हैं कि संत सतगुरु आके नाम का होका दिंदे है, जो कुछ वो बताउंदे है साडी बेहतरी दा बताउंदे है, लेकिन असीं शरधा नाल प्यार नाल सत्संग दे विच नहीं जांदे गे। इस वास्ते आप कहण लगे साडी हालत स्वामी जी महाराज कहते ये है पत्थर पानी लेखा वरता। साडा उन्हां दे नाल पत्थर और पानी वाला है। जिस तरह पत्थर नूं पानी दे विच जितना चिर मर्जी तुसीं रखी रखो उहदे विच पानी दाखल नहीं हुंदागा। इसी तरह कितना असीं सत्संग क्यों ना सुन लीए, जिन्ना चिर असीं अमल नहीं करदे गे, अपने तो नूं घटाउंदे नहीं गे, असीं किवें कामयाब हो सकदे हैं। सो प्यारिओ मैं दसदा हुंदा कि मेरा सतगुरु मेरी आत्मा दा परमात्मा जद आश्रम दे विच गया उस तो थोड़ा चिर पहला मेरे रिश्तेदार आए सन जिन्हां ने कई मंगां मेरे पास रखियां। उन्हां दा शादी दा काम सीगा और एक सच्चाई है उन्होंने जिस तरह जंगम लोग घरां दे विच आके टल्ली वजाउंदे है, इस तरह बार दे विच आके अपना बर्तन खड़काया और सतनाम वाहिगुरू दा आवाजा लाया उन्होंने। मैं उपरों चवारे तो देखा कि ऐसे कौन आ गए है, मैं देखा कि आगे है। मैं उन्होंने कहा आ जाओ भी प्यारे हो, किवें तुसीं अज इन्ना कष्ट उठाया। उन्होंने सारियां जो समस्या सीगियां मंगां सीगियां रख दित्तियां। मैं उन्हां तो मसां ही पिछा छड़ाया। खैर पिछों थोड़ा जिहा टाइम महाराज कृपाल चले गए। सब तो पहला उन्होंने यही पूछा हाँ बई तेरे भजन का की हाल है, क्योंकि उन्होंने दिनों च मैं 2 शब्द का अभ्यास करता सी। मैनू 18 साल का तकरीबन करीब हो गया सीगा जमीन के अंदर गुफा खोद के बैठे नूं, और दिन रात ही अरदास चलती सी कि जिहड़ा तू गुप्त है जिथे तू कम करदा है अगर है किते तो तू मैनू मिल आके, क्योंकि मैनू दुनिया दे विच जाण दा कोई खास मौका नहीं मिलिया सीगा। इस वास्ते कि मैनू बाहर दासी पै जांदी। सो उन्हें मेरे दिल की पुकार नूं सुनिया। गुरु नानक कहंदे है बिन बोलिया सब कुछ जानदा। प्यारिओ लम्मियां अरदासां जिहड़ियां है ये सूरज नूं बत्ती दिखाउण हुंदियां हन। वो तुहाडे अंदर शब्द रूप गुरु बैठा है, तुहाडी जरूरत नूं खुद जानदा है
वो चलिया गया। सब तो पहला उन्होंने भजन बारे पूछा, हाँ भाई सुना कैसा अभ्यास चल रहा है। और मैंने थोड़ी बहुत ही कविता बोलने की आदत सी काफी सारी। मैं क्या आए लखा ही प्रोने पर ऐसा कोई आया ना, लखा आया पर ऐसा कोई नहीं आया। आपो आप सब दसी किसे भजन कराया ना, आपो अपनी जरूरतां सारे दस दिया पर भजन का ना नहीं किसी ने लिया। गाउंदे तुर गए आपदे ही गौने ते भाग जाके साडे वीर नो साडे आए ने संत परौने। सो इस वास्ते आप प्यार ना कहते हैं कि अगर असीं सच्चे दिलों उन्हां दी शरण ले लीए और की है कि जो सानू दसदे साडे फायदे दा ही दसदे है। सोच के देख सकते हो, बड़े उदों महाराज दे उदाले घूमदे सीगे, नेड़े होके खड़दे सी, किवें ना किवें साडी भी पिक्चर आ जावे। और मेरे वास्ते की हुक्म सीगा, देख बई मैं आऊं तेरे कोले, तू अपना अभ्यास करी, मैं ही उठाऊं आके। ये उहदी दया सी, वो सदा अपने करार करके पहुंचता रहा। मगरों वही लोग जद कि वो बख्शिश करता सीगा समझ नहीं सके। फिर कहने लगे जी असीं महाराज के ड्राइवर तो पूछा सीगा बई वो ना उत्थे बीमारी वेले नहीं गए। मैं हस पिया, मैं आख्या भी तुसीं वो गुरु लभ्या है जिहड़ा ड्राइवर के आसरे चलता सी, लेकिन जो मैनू गुरु मिलिया है वो प्यारे किसी ड्राइवर के आसरे नहीं चलता गा। वो शब्द रूप है, वो अंदर की तार नूं समझदा है। कोई तार खड़का के तो देखे आपके दिल की, वेख वो किवें आउंदा है। सतगुरु दयालु पुरुष हुंदा है, वो दया ही करन जानदा है। गुरु नानक कहंदे सतगुरु दया का रूप है, सच्चाई ते है कि वो दया का रूप है। जिसनों दया दया सदा होए, सदा ही उन्होंने दया हुंदी है। वो कहंदे तेनू नाम की जुगती, नाम का भेद दसेगा, तेरा छुटकारा हो जाएगा जी। दयाल अस जुगत लखावे, कर दे तुम छुटकारी। पांच तत गुण तीन जेवरी, काटे पल पल बंधन पारी। पंजा तत्वां का शरीर है, तीन गुण है रजो सतो तमो। कहन लगे ये जिहड़ी जेवरी दे नाल असीं बंझे होए हैं, शब्द नाम की कमाई दे नाल असीं इन्हां तों आजाद हो सकते हैं जी। पांच तत गुण तीन जेवरी, काटे पल पल बंधन पारी। उनकी संगत करो परम तज, पाओ तुम गत न्यारी। कहंदे दिल चो भरम शंके दूर करके उन्हां दी संगत और सोबत दे विच बैठो, जिधरों तुहानूं तोड़दे तुसीं तुरो। कहण लगे तुहाडी गत होर ही हो जाएगी, तुहाडी मत होर ही हो जाएगी, तुहाडे अंदरों अपने आप ही फुट फुट के उस प्रभु की याद निकलेगी जी। उनकी संगत करो परम तज, पाओ तुम गत न्यारी। जगत जाल सब तो खा जानो, मन मूरख संग कीनी यारी। कहंदे ये काल ने जगत जिहड़ा है ये धोखा रचिया है आत्मा नूं फसाउण वास्ते। मूर्ख मन जो काल का एजेंट है ये सदा धोखे दिंदा है, फसाउंदा है जी। जगत जाल सब तो खा जानो, मन मूरख संग कीनी यारी। इसका संग तजो तुम छिन छिन, न लेगा जान तुम्हारी। कहण लगे
ਸਕਿੰਟ ਸਕਿੰਟ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਚੌਂਕੀਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਮਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਜਾਓ ਜਾਂ ਸੁਸਤ ਹੋ ਜਾਓ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੀ। इसका संगत जो तुम छिन छिन न जलेगा जान तुम्हारी, अपने कर से दूर पड़ोगे 84 के धक्के खारी। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਣ ਦਾ, ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦੀ ਸੋਭਤ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਘਰ ਤੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹੈ ਜੀ। अपने घर से दूर पड़ोगे 84 के धक्के खारी, बड़ी गुगत में जाए पड़ोगे, वहाँ से तुमको कौन निकारी। ताते अब ही कहना मानो, राधा स्वामी